श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारं नमो सतगुरुम ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों से सादर अनुरोध है कि सत्संग स्थल पर सत्संग प्रारंभ हो चुका है, इसलिए आप लोग अधिक से अधिक संख्या में सत्संग स्थल पर पधार कर सत्संग से लाभ उठाएंगे और पुण्य के भागी बनेंगे। और आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय छोटे लाल मास्टर साहब के समधी साहब स्वर्गीय कुशो बाबू के स्थूल शरीर छूटने के उपरांत उस दिवंगत आत्मा के परम कल्याण के लिए घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर यह संत मत सत्संग का आयोजन किए। इसीलिए अगर हम उस जीव का परम कल्याण चाहते हैं, सुख और शांति चाहते हैं, तो हम लोग अधिक से अधिक संख्या में सत्संग स्थल पर आएंगे और सत्संग से लाभ उठाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से
पाठ का शुभारंभ हुआ, हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सारस्वती के सप्तम सोपान उत्तर कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग मानव तन की प्रधानता के संबंध में श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री राम अपने प्रजावासियों को उपदेश के क्रम में कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। अर्थात बड़े भाग्य से हम जीवात्माओं को यह मनुष्य का शरीर मिला है, बहुत बड़ा भाग्य है। लेकिन भाग्य से तो मनुष्य का शरीर मिला है, लेकिन जितना बड़ा हम जीवात्माओं का सौभाग्य है जो कि यह मनुष्य का शरीर मिला है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि यह मनुष्य का शरीर कैसा है, किस लिए मिला है, क्यों मिला है? यह मनुष्य का शरीर 3.5 हाथ का है। बच्चे को शांत कराइए, चहल पहल बंद कीजिए। प्रत्येक मनुष्य को अपने अपने हाथों से आप नापेंगे तो हमारा यह शरीर 3.5 हाथ का है, और 3.5 हाथ के इस शरीर के भीतर में केवल सप्त धातु ही नहीं है। इस शरीर के भीतर 33 कोटि देवता विराजमान है। भगवान शिव जी ने ज्ञान संकलिनी तंत्र में माता पार्वती से कहा कि हे देवी, देह अस्था सर्व देवता, देह अस्था सर्व देवता, मतलब इस देह के भीतर सब देवता है। देह अस्था सर्व विद्याश्च, इस शरीर के भीतर में सब विद्या भरा हुआ है। देह अस्था सर्व देवता, देह अस्था सर्व तीर्थानी, इस शरीर के भीतर समस्त तीर्थ भरे पड़े हुए हैं। गुरु वाक्य लभ्यते, केवल गुरु के ज्ञानोपदेश की जरूरत है। जिसको गुरु के महावाक्य पर विश्वास हो जाता है, वह कहीं बाहर में वह नहीं भटकता है, बाहर का भटकन समाप्त हो जाता है। सतगुरु भेंटे त सहसा छोटे, धावतु वर्जी रहाइये, निझर झरे सहज धुनि लागे, घर ही परचा पाइए। जब संत सदगुरु मिल जाते हैं, जब हम उनके उपदेशों को श्रवण करते हैं, तो बाहर की भटकन समाप्त हो जाती है, और इसी शरीर रूपी घर के भीतर में ज्ञान रूपी पर्चा की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए इस शरीर के भीतर समस्त देवता, समस्त तीर्थ और सब विद्या भरा हुआ है। लेकिन जरूरत है गुरु से ज्ञान प्राप्त करने की, गुरु से ज्ञान प्राप्त करने की। तो यह देह के भीतर में ब्रह्मांड भी है, इस पिंड के भीतर में ब्रह्मांड है। अभी हम लोग कहेंगे कि जितना शरीर है एक एक पिंड है। इस संसार में एक एक पिंड, हमारा शरीर, आपका शरीर, जितने भी लोगों का शरीर है, एक एक पिंड है। तो यह तो सब लोग जानते हैं कि एक एक पिंड है। क्या किसी को यह पता है कि इस पिंड के भीतर भी ब्रह्मांड है? सम्राट संत जगत के सम्राट संत कबीर साहब के
वाणी में आया, बूंद समानी समुद्र में यह जाने सब कोय, समुद्र समानी बूंद में बूझे बिरला कोय। यह तो हर कोई जानता है कि एक बूंद जल समुद्र में समा सकता है। एक बूंद नहीं, कितना बूंद जल समुद्र में समा जाएगा। लेकिन क्या कोई यह कला जानते हैं कि पूरा समुद्र एक बूंद में समाया हुआ है? तो बूंद समानी समुद्र में यह जाने सब कोई, लेकिन समुद्र समानी बूंद में बूझे बिरला कोई। तो इसको जानने वाले कोई बिरले होते हैं कि एक बूंद में पूरा समुद्र समाया हुआ है। उसी प्रकार जैसे ब्रह्मांड में पिंड है, यह सब कोई जान रहा है कितना पिंड है, लेकिन पिंड में ब्रह्मांड समाया हुआ है, इसको कोई बिरले जानते हैं। इसको समझना पड़ेगा, वह बिंदु क्या है, वह बूंद क्या है और वह समुद्र क्या है। यह संसार ही सागर है। यह संसार जो है यह सागर है। और बूंद क्या है? जब हम योगिक क्रिया के द्वारा, दृष्टि योग की साधना के द्वारा जब दृष्टि की दोनों धारों को एक करते हैं और एक करके एक बिंदु को अपने भीतर में प्रकट करते हैं, तो हम देखते हैं कि उस बिंदु के भीतर में यह पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। यह पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो यह कोई बिरला जानता है जो उस बिंदु पर अपने को स्थिर करता है, लेकिन हम अपने को उस बिंदु पर अभी स्थिर नहीं किए हैं। आंख बंद करते हैं, क्या दिखाई देता है? अंधकार। यह नरक में जाने का सीढ़ी है। आंख बंद करते हैं, क्या दिखाई देता है? प्रकाश। यह स्वर्ग में जाने का सीढ़ी है। आंख बंद करते हैं, भीतर में अगर सार शब्द की अनुभूति हो रही है, सूरत अगर हमारा सार शब्द में लीन हो गया है, लय हो गया है, तो वह अपवर्ग में अर्थात मोक्ष में जाने की सीढ़ी है। इसीलिए भगवान शिव जी ने कहा, यह जो मनुष्य का शरीर है, भगवान राम ने तो कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, लेकिन भगवान शिव क्या कहते हैं? यह जो मनुष्य का शरीर है, नरक सरग अपवर्ग निशैनी, अज्ञान विराग भगति सुख देनी। यह जो मनुष्य का शरीर है, इसमें नरक में जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए और मोक्ष में जाने के लिए सीढ़ी लगी हुई है। किस सीढ़ी पर चढ़ना है हमें तय करना है। लेकिन कोई भी नरक जाना नहीं चाहता है। बहुत लोग हैं जो स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन नरक जाना कोई नहीं चाहता है। लेकिन हम लोग वही काम कर रहे हैं। अगर हम पाप करेंगे तो नरक में जाएंगे, पुण्य करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, और पाप पुण्य दोनों से परे हो जाएंगे तो मोक्ष में चले जाएंगे, मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन पाप हर कोई करता है, हर कोई पाप करता है, लेकिन इच्छा कहाँ जाने की रखता है? स्वर्ग में जाने की। और पाप करेंगे तो कहाँ जाएंगे? नरक में। मतलब पुण्य का फल हर कोई चाहता है कि हमको सुख मिले, स्वर्ग मिले, लेकिन वह पुण्य का काम करना नहीं चाहता। वेदव्यास जी महाराज की वाणी में आया, पुण्य फल मिच्छन्ति न पुण्यं नेक्षन्ति मानवः, पाप फल न मिच्छन्ति अपापम कुर्वन्ति यत्नतः। मतलब जीव पुण्य का फल सुख चाहता है, लेकिन वह पुण्य का काम करना नहीं चाहता है। उसको सुख कहां से मिलेगा? पाप फल न मिच्छन्ति, लेकिन पापम कुर्वन्ति यत्नतः। जीव पाप का फल दुख नहीं चाहता है। पाप का फल दुख होता है,
अब पुण्य का फल सुख होता है। तो जीव पाप का फल दुख नहीं चाहता है, लेकिन दिन रात पाप कर्मों में ही अपने मन को लगा करके रखता है, उसको दुख होगा ही। इसलिए शुभ शुभ कर्मों को करना चाहिए। भगवान श्री राम ने कहा, अगर कोई बहुत सुंदर सुंदर कर्मों को करता है, बहुत शुभ शुभ कर्मों को करता है, और उस शुभ कर्मों के प्रताप से अगर वह स्वर्ग चला भी जाता है, तो स्वर्ग का सुख कैसा है? तो भगवान ने कहा, एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। भगवान ने कहा, ऐ मेरे प्रजावासियों, ऐ मेरे अयोध्यावासियों, ऐ मेरे नगरवासियों, अगर यह मनुष्य का शरीर पाकर कोई बहुत शुभ शुभ कर्मों को करता है और वह शुभ कर्मों के प्रताप से अगर स्वर्ग वह चला जाता है, तो स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, तो वह स्वर्ग का भी सुख अल्प काल के लिए, अल्प में भी क्या लगाए, स्व मतलब अल्प से भी अल्प है, कुछ दिनों के लिए है। जैसे ही पुण्य का राशि, जैसे ही पुण्य का पुंज समाप्त होगा, पुनः उसको स्वर्ग से नरक में आना पड़ेगा। मतलब हरदम के लिए स्वर्ग में रहना नहीं पड़ेगा। स्वर्ग कब तक? जितने दिनों तक हमारे पास पुण्य की पूंजी है। जैसे आपने जवानी में बहुत कमाया, बैंक बैलेंस कर दिया 5 लाख रुपया, और अब कमाना बंद कर दिए, तो बैंक में से निकाल करके खर्च करेंगे। और जब 5 लाख रुपया खत्म हो जाएगा, अब फिर बैंक से रुपया निकालने जाइएगा, तो वह धक्का मार करके बाहर निकाल देगा। तो वह सुख कब तक मिला? जब तक आपका बैलेंस था। जैसे ही बैलेंस समाप्त हुआ, आपको बैंक से धक्का मार के निकाल दिया जाएगा। एक उसी प्रकार जब तक हमारे पास पुण्य की पूंजी है, स्वर्ग में हमको सुख मिलेगा, लेकिन जैसे ही पुण्य की पूंजी समाप्त हो जाएगी, स्वर्ग से हमको नरक में डाल दिया जाएगा। एक बड़े उच्च कोटि के फकीर हो गए संत तुलसी साहब जी महाराज। उनकी वाणी में आया, नर तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार, सब कोई कहे पुकार, देव देही नहीं पावे। अरे ऐसे मूर्ख जन स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छिन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, भर में चारों खान पुण्यता ही रिझावे। तुलसी सतमत तत गहे, अरे स्वर्ग पर करे खखार, अरे नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार। मतलब यह मनुष्य का शरीर देवताओं को दुर्लभ है, संत पुकार पुकार करके कहते हैं, पुकार पुकार करके कहते हैं। देव देही नहीं पावे, यह भी कहते हैं कि हे मनुष्यों, देवताओं को यह मनुष्य का देह मिलने वाला नहीं है, मनुष्य का देह मिलने वाला नहीं है, लेकिन तुमको तो मनुष्य का देह मिला हुआ है। और वह ललायित रहते हैं कि हमको भी मनुष्य का देह मिलता तो हम भी उस एक परमेश्वर की भक्ति करते हैं, लेकिन उनको यह देह प्राप्त नहीं है और तुमको यह देह मिला हुआ है, तो तुम परमेश्वर को छोड़ करके देवी देवता के पीछे पड़े हुए हो। अरे लाभ के बदले हानि में जा रहे हो। इसीलिए एक ईश्वर की भक्ति करो, इसीलिए यह मनुष्य का शरीर मिला है। संत तुलसी साहब कहते एक ईश्वर की भक्ति करने के लिए। संत पलटू साहब की वाणी में आया, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात गोर धरी करो निहोरा,
कांच महल बिच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठी चाहता। भज लीजिए भगवान यही में भला है अपना, भज लीजिए भगवान यही में भला है अपना। पलटू अवागमन की मिटे, संत पलटू साहब कहते भज लीजिए भगवान यही में भला है अपना। अवागमन का चक्र से छुटकारा मिल जाएगा अगर हम भगवान का भजन करेंगे। संत पलटू साहब कहते हैं कि 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठी चाहता, भज लीजिए भगवान यही में भला है अपना। पलटू अटक न कीजिए 84 घर फेर, अरे भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। नहीं तो फिर 84 लाख योनियों में चक्कर लगाना पड़ेगा। इसीलिए विलंब नहीं कीजिए, जितना जल्द हो सके यह मनुष्य का शरीर मिला है, एक परमात्मा की भक्ति कीजिए, एक ईश्वर की भक्ति कीजिए। बहुदेव उपासी बनना ठीक नहीं, एक ईश्वर की भक्ति करने के लिए कह रहे हैं। यही बात भगवान श्री राम कह रहे हैं, यही बात संत तुलसी साहब कह रहे हैं कि देव देही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख जन स्वर्ग की आस लगावे। वह मूर्ख है जो स्वर्ग की चाहना रख करके किसी देवी देवता की पूजा कर रहा है। ऐसे मूर्ख जन स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छिन्न सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। जो देवी देवता हैं वे भी स्वर्ग का सुख कब तक भोग करते हैं, जब तक उनके पास पुण्य की राशि है। जैसे पुण्य की राशि समाप्त हो जाती है, उनको भी स्वर्ग से नरक में आना पड़ता है। इसलिए संत तुलसी साहब कहते हैं, सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, भर में चारों खान पुण्य ताहि रिझावे। तुलसी सतमत तत गए स्वर्ग पर करे खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार। इसलिए ऐसा स्वर्ग हमें नहीं चाहिए जिस स्वर्ग में जाने के बाद नरक में आना पड़ता है। नरक से फिर 4 खानी में जो 84 लाख योनियां है, उस योनियों में भटकना पड़ता है। वह स्वर्ग किस काम का? वैसे स्वर्ग पर मैं खखार करता हूं, मतलब थूकता हूं, संत तुलसी साहब कह रहे हैं। इसलिए स्वर्ग नहीं, परम धाम को प्राप्त करना है, परम मुक्ति को प्राप्त करना है। गुरु महाराज से जब उनके जो पुरोहित थे, उनके पिताजी के, उन्होंने जब पूछा, देखो तुम्हारे ऊपर में अभी देव ऋण है, पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है, बिना इन ऋणों को चुकाए तुमको तो स्वर्ग में भी मुलायम जगह नहीं मिलेगा। तो गुरु महाराज क्या कहें, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मैं परम पद का वासी हूं, मैं परम पद का वासी हूं। परम मुक्ति को प्राप्त करना है तो एक ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी। वही भगवान श्री राम करें, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सभी सदग्रंथों ने कहा कि यह मनुष्य का शरीर देवताओं को दुर्लभ है, दुर्लभ है, लेकिन हम लोगों को सुलभ है। तो हम लोगों को सुलभ है तो क्या करना चाहिए? भगवान महायुगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, श्रीमद् भगवत गीता में मंत्र आया है, यान्ति देवव्रता देवानपि त्रिनयान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्या मद्या जिनोपि माम। हे अर्जुन, देवताओं को पूजने वाले उन देवताओं के पास, पीतरों को पूजने वाले पीतरों के पास, भूतों को पूजने वाले भूतों के पास, और मेरी भक्ति करने वाले सीधे मेरे पास आते हैं। तो अब हमें विचार करना है कि भक्ति किसकी करनी है, देवता की, पितर की, कि भूत की, कि प्रेत की, कि पेड़ की, पहाड़ की? याद रखिए, भगवान ने कहा मेरी भक्ति करने वाले सीधे मेरे पास आते हैं।
मतलब एक ईश्वर की भक्ति करनी है। मेरी भक्ति कहने से तात्पर्य क्या है? जब भगवान ने ऐसा कहा तो बहुत लोग भगवान कृष्ण की प्रतिमा बना करके उनको पूजने लग गए, क्योंकि भगवान ने कहा मेरी भक्ति करने वाले सीधे मेरे पास आते हैं। लेकिन भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में ही अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, अव्यक्तम व्यक्ति मापनम मन्यते माम बुद्धयः परम भावम जानन्तो ममा व्ययम नुतमम। कि हे अर्जुन, यद्यपि मैं अव्यक्त हूँ, लेकिन मूर्ख लोग, अज्ञ लोग, अज्ञानी लोग मुझे शरीरधारी मानते हैं। लेकिन यह बात सत्य नहीं है। जो मेरा अव्यक्त स्वरूप है वही सत्य है, और उसको जो जानता है वही मुझको पहचानता है। इसीलिए भगवान के अव्यक्त स्वरूप को जानना पड़ेगा, निर्गुण निराकार। और उससे भी परे हमारे परमाराध्य ने इसकी व्याख्या की, उस ब्रह्म के स्वरूप की, जो परम तत्व, आदि, अंतरहित, असीम, अजन्मा, अगोचर, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे हैं। सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे हैं। उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। तथा अपराजर और पराचेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत, शब्दातीत, नाम रूपातीत, अद्वितीय मन, बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो माइक विस्तृत तत्व विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन, परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से ही विद्यमान है। संत मत में उसे